चूँकि आजकल मोस्टली फर्नीचर लकड़ी का नहीं होता, बल्कि इसकी जगह विन बोर्ड, चिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड वगैरह यूज़ होता है, जो कि सारी की सारी गत्ते की इकसाम है। और ये गत्ता हवा से जल्दी नमी जज़ब कर लेता है, इसलिए मोस्टली बरसात में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर नमी की वजह से इसमें दीमक भी लग जाती है। इसकी एक मिसाल आप इस वक्त वीडियो में भी देख रहे हैं। ये सोफ़ा भी नमी से ख़राब हो गया हुआ है। इसके ऊपर भी जब तक पॉलिश की एक लेयर थी तब तक तो ये चलता रहा है। जैसे जैसे यूज़ हुआ है इसके ऊपर से पॉलिश की लेयर कम होती गई है और फिर इसकी ये लकड़ी नमी की वजह से ख़राब होने लग गई। और आप देख भी सकते हैं कि जगह जगह पे पानी के गिलास रखने के निशान भी हैं और उन निशानों वाली जगह से ये लकड़ी फूल भी गई हुई है। इनकी जितनी मर्जी सफाई कर लो, इनमें खूबसूरती नहीं आती। और इन्हें किसी प्रोफेशनल से पॉलिश करवाने लगें तो इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अब से पहले हमें इस तरह के ख़राब फर्नीचर के लिए दो तरह की पॉलिश यूज़ करना पड़ती थी। पहले दाना लाग वाली पॉलिश लगाते थे और उसमें कलर ऐड करके फर्नीचर के साथ का कलर मैच करते थे, जिससे इसके दाग धब्बे वगैरह ख़त्म हो जाते थे। और उसके बाद फाइनल कोट में सुंदरस वाली पॉलिश यूज़ करते थे, जिससे फर्नीचर में चमक आ जाती थी और उसकी फाइनल लुक हमारे सामने आ जाती थी। लेकिन आज हम डिफरेंट टाइप्स की पॉलिश लगाए बगैर थोड़ी सी देर में थोड़े से पैसों के साथ बिल्कुल पहले दिन जैसा नया कर लेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ लगाएंगे जिससे इसकी सरफेस के दाग धब्बे भी ठीक हो जाएंगे, पॉलिश भी हो जाएगी, चमक भी आ जाएगी और दो पॉलिशों का खर्चा भी नहीं होगा, टाइम भी बचेगा। और आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद यही फर्नीचर बिल्कुल अपनी नई हालत में वापस आ जाएगा और इसमें इतनी चमक आ जाएगी कि आपको इसमें अपना चेहरा भी दिखने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। इसी तरह इस सोफ़े पे भी ये कपों के निशान हैं और बड़े आराम से सोफ़े पे बैठते हैं और साथ वाली टेक को टेबल समझ लेते हैं। सोफ़े की कंडीशन से पता चल जाता है कि कौन सा सोफ़ा बड़ों के यूज़ में रहा है और कौन सा ज़्यादा वाला बच्चों के यूज़ में रहा है। और इसके ऊपर तो फुल मैल जमी हुई है और पॉलिश का तो नामो निशान नहीं रहा इसके ऊपर। अब इसकी ये एक सबसे बड़ी निशानी ये भी है, अगर ये लकड़ी होती तो ये यहाँ से ऐसे नहीं होती, नीचे से ये बरादा सा निकल आया बिल्कुल, तो ये आगे आगे ऐसे यहाँ से निकलता जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके ऊपर ये जो बटन्स लगाए हुए हैं हम ये उतार लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं। तो ये भी इस तरीके से उतारेंगे कि फर्नीचर पे रगड़ शगड़ ना लगे, इस तरीके से। तो ऐसे ये बाहर आते जाएंगे। उतारने से फ़ायदा ये होगा कि पॉलिश ज़रा अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर जो पॉलिश हुई है वो इनके बगैर ही हुई है। इस तरह की हम टेप लेंगे, ये कागज़ टेप भी बोलते हैं, पेपर टेप भी बोलते हैं। ये 50-60 रुपए की आपको उसी शॉप से मिल जाती है जहाँ से आपको पॉलिश का सामान मिलता है। इस टेप को हम इस जगह से बिल्कुल इसके साथ रख के इसके एज पे लगा देंगे। ये जहाँ जहाँ पे सिर्फ हमारा ये होगा उतना लगा देंगे और ये हाथ से काट देंगे। ज़रूरत नहीं है इसको कैंची वगैरह से काटने की। अब हमें इस सोफ़े को पॉलिश करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें दो चीज़ें तो मेन है, जिसमें एक थिनर है और ये सुंदरस है। ये सुंदरस के पैकेट बने हुए हैं जो 1 लीटर पॉलिश बनाने के लिए काफ़ी होता है। बहुत अच्छी चमक लेके आनी है तो फिर आपको प्योर रिफाइंड थिनर मिलेगा। उसके साथ हमें बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में यूज़ करने के लिए ये 3 टाइप के कलर होते हैं। ये रेड है, ये ब्लैक है और ये येलो है। इसे पीला पुला भी कहते हैं और ब्लैक को काला स्याना और रेड को लाल स्याना भी कहते हैं। साथ में हमें नॉर्टन का 320 नंबर का रेकमर चाहिए होता है और अगर लकड़ी में कहीं खड्डे वगैरह हैं तो फिर हमें साथ में चाक मिट्टी भी चाहिए होती है पटीन बनाने के लिए। ये चाक मिट्टी है, इसमें आपने गिलू शामिल करनी है और गिलू शामिल करके आप इसकी पटीन बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। और फिर ये मलमल का कपड़ा चाहिए होता है, एक तो पॉलिश बनाने के बाद उसे छानने के लिए और दूसरा हमें इस पॉलिश करने के लिए भी इसी मलमल के कपड़े की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आपको हमसे ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। सुंदरस वाली पॉलिश बनाने का तरीका भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ के ऊपर सुंदरस को निकाल लेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। हमने सुंदरस को इस थिनर के अंदर डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। थोड़े वक्फे से हम इसे हिलाएंगे, लेकिन हम इसे पूरी रात के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ऑलमोस्ट इसे 10 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इस पॉलिश को छान लेना है और जब इसको हम स्टेन करते हैं मलमल के कपड़े से तो ये इस तरह की पॉलिश इसमें से निकल आती है। इस बार हम इस पॉलिश में थोड़ा सा अपने उसके साथ मिलता जुलता थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देंगे और थोड़ा डाल के चेक करेंगे। ये हल्का सा डार्क हो गया पहले से। ब्लैक भी इसमें डाल दिया, काला स्याना और इसे लाल स्याना बोलते हैं। ये भी हमने इसमें डाल दिया कुछ मिकदार में और इसे हल कर लिया।
ये हमने इसमें से आधी पॉलिश निकाल के तो इसमें डाल के इसमें कलर डाल दिया। 2 कोट हम इसके कर देंगे और 2 कोट बाद में हम इस खाली सुंदरस वाली पॉलिश के कर देंगे। ये जो बिल्कुल ये खुरदरा सा हुआ पड़ा ना, ये सारा मामला पानी की वजह से, ये भी सारा ठीक हो जाएगा। हमने इसके ऊपर से ना पॉलिश उतारनी नहीं है, इसको बस सरफेस को स्मूथ करना है। ये खुरदरी सी सतह जो है ना, ये ठीक करनी है बस। जिस तरह हमारी सरफेस प्लेन है तो हम उस ब्लॉक को यूज़ करते हुए भी इसकी सरफेस को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्मूथ कर सकते हैं, इस तरीके से। अब इस जगह पे ऐसे लग रहा है कि किसी ने कोई बड़े वाला चाय का कप रखा है और वो रख के भूल गया है, और पूरे सोफ़े पे कितना ज़बरदस्त किस्म का नज़रबट्टू नज़र आ रहा है। और ये देख, ये सारों पे ना रेगमार लग गया हुआ है। तो ये हमने इसकी ये गद्दी बना ली है इस तरह। एक हाथ पे हमने ग्लव चढ़ा लिया ताकि हमें हाथ बाद में धोना ना पड़े। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि गद्दी पे हम इस पॉलिश को पहले अच्छे से निकाल लेंगे, इसे अच्छे से गीला कर लेंगे और फिर एक साइड से इस तरीके से शुरू करेंगे, ऐसे लगाते जाएंगे। बहुत दबा के नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से। सेम पॉलिश को सेम तरीके से आप प्योर वाइट के अलावा बाकी तमाम कलर के फर्नीचर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कलर का फर्नीचर होगा, ये पॉलिश उसका कलर इन्हेंस कर देगी। और ये नहीं है कि इससे हम सिर्फ अपने सोफ़े वगैरह ही सही कर सकते हैं, इससे हम लकड़ी का कोई भी फर्नीचर, और लकड़ी भी भले किसी भी टाइप की हो, भले वो प्योर लकड़ी है, भले वो विन बोर्ड या चिप बोर्ड टाइप की लकड़ी है, हर टाइप की लकड़ी और हर तरह के कलर के ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सोफ़े, कपड़ों वाली अलमारियाँ, कैबिनेट, दरवाजे, खिड़कियाँ, ड्रेसिंग टेबल, शोकेस, बेड सेट, कुर्सियाँ, हर तरह की चीज़ शामिल है। इसके बाद हमारा फर्नीचर मौसमी असरात से भी महफूज हो जाएगा। फिर भले इसके ऊपर जानबूझ के पानी गिराते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। ये कोई टोटका नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई ऑयल लगा के इसकी शाइनिंग नहीं लेके आए। ये वही पॉलिश है जो कारपेंटर प्रोफेशनल तौर पे फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं। जब हम कोई भी नया फर्नीचर घर लेके आते हैं, उसके ऊपर जो आपको चमक और खूबसूरती नज़र आ रही होती है, वो इसी पॉलिश की वजह से होती है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी अपने फर्नीचर के ऊपर कोई ऑयल वगैरह लगा के उसको चमकाने की कोशिश मत करें, और ना ही उस पर कोई लीमू वगैरह का यूज़ करें। ये सारी फजूल चीज़ें हैं और आपके फर्नीचर के लिए नुकसानदेह है। फर्नीचर पे ऑयल की एक बारीक सी तह जम जाती है, उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमना शुरू हो जाती है, ऐसे दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं जो कि बाद में पक्के हो जाते हैं। फिर उनको उतारने के लिए फर्नीचर की पॉलिश को ही उतारना पड़ जाता है। तो ऐसे चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। अगर तो सही वाला काम करना है तो फिर इसी प्रोफेशनल पॉलिश का यूज़ करें। बहुत मुश्किल काम नहीं है, घर की ख़वातीन भी कर लेती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ने हमसे ये पॉलिश मंगवा के बल्कि खुद बना के भी अपने फर्नीचर को नया किया हुआ है। सुंदरस को पहले थोड़ा सा बारीक कर लें। 1 पाव सुंदरस को 1 लीटर थिनर के अंदर डाल दें, बोतल का ढक्कन बंद करके पूरी रात के लिए रख दें। सुबह उठें तो पॉलिश तैयार होती है। उसे किसी स्टेनर या मलमल के कपड़े से स्टेन करें, पॉलिश तैयार होती है। इसे जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। इसे डिटेल में बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो मिल जाएगी आपको। और जिन लोगों के दरवाजे भी अब डल हो गए हैं, पहले वाली चमक नहीं देते, जितना मर्जी उन्हें धो लो, वॉश कर लो, साफ़ कर लो, उनमें ना तो सफाई आती है और ना ही चमक आती है, तो उन दरवाज़ों पर भी आप ये वाली पॉलिश कर लें तो उनकी चमक भी वापस आ जाएगी, पहले की तरह नए नकोर हो जाएंगे और आप मुझे याद करेंगे। ये हमारे साइड टेबल के ऊपर की सरफेस भी ख़राब हो चुकी थी, तो इस पर भी हमने सुंदरस वाली पॉलिश का एक कोट लगा दिया है। इसकी भी ऊपर वाली सतह एक दफ़ा फिर नई भी हो गई है और वाटरप्रूफ भी हो गई है। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए तो इसी कपड़े से हाथ साफ कर लें। ये देखें जी, ये वेव्स भी आ गई हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि हमने दाना लाग वाली पॉलिश यूज़ किए बगैर ही अपने फर्नीचर को बिल्कुल नई लुक दे दी है। सब कुछ लाइव आपके सामने है, ये एकदम से नया और चमकदार हो गया है। दाना लाग वाली पॉलिश एक तो बहुत महंगी बनती है, दूसरा कोरे फर्नीचर पर उसका लगाना ज़रूरी होता है, जबकि जो फर्नीचर ऑलरेडी पॉलिश हुआ हो उसके ऊपर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमने उसकी जगह पे भी सुंदरस वाली पॉलिश के अंदर ही कलर मिक्स करके उसका एक कोट लगा के उसके ऊपर भी सुंदरस वाली पॉलिश ही बिना कलर वाली लगा के उसकी चमक ले आए और फर्नीचर नया हो गया है।
ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। ये पॉलिश बनाने का सारा सामान आपको हमसे ऑनलाइन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, दराज का लिंक भी मिल जाएगा। ये पॉलिश बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप इतनी सी मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे तो आपको बनी बनाई पॉलिश भी मिल जाएगी। ये इसके साथ जगह जगह पे ये देखें पॉलिश के निशान पड़ गए हैं। यहाँ पे अगर टेप ना होती तो ये हमारा सोफ़ा यहाँ से ख़राब हो जाना था सारा। हमारे पास ये जो वही बचा था कपड़ा वो लगाएंगे हैमर के नीचे और इसको लगा देंगे टेप के। ये हमारा हैमर तैयार हो गया इस तरीके से। इसमें कोई शक नहीं है कि फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ पॉलिश से ही लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है, वरना लकड़ी की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहती। पॉलिश होती रहेगी तो फर्नीचर को सारी ज़िंदगी कुछ नहीं होगा, वरना ये चंद दिनों में ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोशिश वाले सोफ़े को क्लीन करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें बच्चे वगैरह भी दाग लगा देते हैं और वक्त के साथ साथ भी वो मैला हो जाता है। इसको हम किस तरह साफ़ करेंगे, और इसके साथ साथ चनियोटी फर्नीचर जो प्लेन नहीं होता उस पर हम कौन सी पॉलिश लगाएंगे और पॉलिश करने का क्या तरीका हो सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस तरह की कोई भी यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।